साल की सबसे बड़ी एकादशी 8 मई गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर कर लेना। छप्पर फाड़ धन ना आए तो कहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस तोहफे को हम मामूली घास फूस समझकर कई बार फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं बल्कि हीरे से भी बढ़कर है। अगर मोहिनी एकादशी के दिन कोई मेरे द्वारा बताए गए इस हरी दूब घास के उपाय को करता है तो उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है और तरक्की के रास्ते खुल जाती है, चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से। आज के इस खास वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। दोस्तों, जिस चमत्कारी चीज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं वह है दूब, जिसे हम दूर्वा के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति गुरुवार मोहिनी एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ यह एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं अड़चन नहीं आती है, क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं बल्कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं, इनमें विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही होता है। क्योंकि दोस्तों, यह साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको अभी बताया कि दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु एवं प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है, जिससे माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं, तो इनमें से मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा जिसे कि सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर सभी उपायों के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान श्री शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। लेकिन दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु जी के रोम से उत्पन्न हुए थे, जिस वजह से इसे अत्यंत ही पवित्र एवं शुभ बताया जाता है। जिस वजह से सभी वनस्पतियों में यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह है दूर्वा घास का है। दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में यहां वहां हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो दूर घास है, यह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। मुख्यतः खाली मैदान में यह आसानी से मिल जाती है। और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं, और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसके दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। यह दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टर दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी धूप को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में। देखिए दोस्तों,
यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है तो आप भगवान गणेश को इस गुरुवार मोहिनी एकादशी के शुभ अवसर पर 5 दूवा में 11 गांठें लगाकर चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर आप एक कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो उसके पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर मोहिनी एकादशी के दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप इस मोहिनी एकादशी के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरे विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना दोस्तों। ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो या पति के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो इतना आप मन कर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है, और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस मोहिनी एकादशी के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी, क्योंकि राहु केतु की उत्पत्ति मोहिनी एकादशी के दिन मानी जाती है, क्योंकि यही वह दिन था जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण किया था और स्वरभानु नामक असुर को काटकर 2 भागों में विभाजित किया, जो आगे चलकर राहु और केतु बने। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, ये उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उद्धार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या तनक तो ठीक है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहाँ खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह उपाय आजमाकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार की गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और आर्ष्य मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की।
भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आर्ष मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी। आज भी जो जंगल में रहते हैं संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल के वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। मोहिनी एकादशी के दिन अगर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना के गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मान जरूर होता है। इसके हर एक कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे मोहिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे मोहिनी एकादशी की सुबह इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह मोहिनी एकादशी में ही आपको करना होगा। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 डूब आपको लेनी है। 21 धूप के जो जो पत्ते होते हैं उन्हें आप ले। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी की 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है, और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें, और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। फिर 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। फिर आप इस पोटली को बदल दें, आप मानकर चलिए। दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है, और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि मोहिनी एकादशी के दिन गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठ अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़े। वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है, तो मोहिनी एकादशी के दिन गाय को हरी दूर्वा घास खिलाए। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा,
तो आप नौकरी व्यापार में उन्नति के लिए इस मोहिनी एकादशी के दिन 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्यक्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है। मोहिनी एकादशी पर तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाना और शाम के समय घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और धन धान्य का आगमन होता है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा बांधने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन से धन संबंधी परेशानियां दूर होती। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए मोहिनी एकादशी पर तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दांपत्य जीवन सुखद होता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी युक्त भोग अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनका आशीष प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन जमीन पर गिरे हुए पत्तों का प्रयोग करना चाहिए या एक दिन पहले पत्ते तोड़ लेने चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर श्रीहरि का अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ध्यान रहे कि हिंदू धर्म में एकादशी पर तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना वर्जित है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी एकादशी व्रत करती हैं और तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करने से व्रत भंग हो जाता है। तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। वैशाख माह में करके देखिएगा कैसे आपकी किस्मत रातों रात खुलती है। देखिए, दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती है। अब ध्यान से सुनिए, एक दीपक आपको घर के मंदिर में भी जलाना है। यह दीपक शाम के समय जलाना है। सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको ले लीजिएगा और जो पतली वाली लकड़ी होती है उसे ले लीजिएगा। उस पर रुई लपेट दीजिएगा। जब रुई लपेटने के बाद घी में डुबो दीजिएगा। घी में डुबोने के बाद एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा। मिट्टी के दीपक में उसे रख दीजिएगा और जो रुई लपेटी हुई तुलसी की लकड़ी है उसको रख दीजिएगा। बाती के प्रकार आपको बना लेनी है, बाती के रूप में बना लेनी है और उसके बाद उसको जला दीजिएगा। देखिए, यह जो दीपक है, अगर एकादशी के दिन, चाहे वह किसी भी महीने की एकादशी हो, वैशाख सावन भादो कोई सा भी महीना हो, किसी भी महीने की एकादशी हो, शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों ही एकादशी तिथियों के दिन यह उपाय जो करता है ना, उसकी किस्मत सोने पर सौभाग्य का काम करती है, रातों रात चमक जाती है। क्योंकि इस उपाय से भगवान श्री हरि बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और इस बार गुरुवार के दिन यह उपाय करके देखिएगा, आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो वैशाख महीने में और कोई उपाय करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो इस महीने में जितना हो सके दान कर दीजिएगा। चाहे जूते चप्पल का दान हो, जैसा आप चाहे, आपका सामर्थ्य हो वैसा दान कर दीजिएगा। कल्पना जिस तरह से आप रखते हैं, उस कल्पना को, उस मनोकामना को आप मन ही मन में बोलते हुए दान कीजिएगा। आपकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है, अधूरी इच्छाएं नहीं रहती हैं। वैशाख माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, चाहे 2 व्यक्ति को दान करें, दान तो दान होता है, भाग्य आपका साथ देता है। दान करना बहुत ही उचित होता है, उत्तम होता है। भक्तजनों, एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को जरूरी कीजिएगा और इन उपायों को करने से आपकी किस्मत तो खुलती है, आपका दुर्भाग्य दूर होता है। ग्रह नक्षत्र जो होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगर आप हमें वीडियो के नीचे अपना नाम और राशि बताते हैं तो हम राशि अनुसार भविष्य विधि है तो आपको आपकी कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में जय मां लक्ष्मी दीजिए और चैनल भी भेजो कि को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आप सभी का एक सब्सक्राइबर इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने में मदद करेगा ताकि लोगों को दर्द तक दूर करने में हम सहयोग कर पाए।